आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में वर्णित है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्रों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का अंग है। संसद का अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 यानी 79 में हुआ है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कब किया गया? 1989 में। संविधान के 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं का आरक्षण 33% है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? यह भाषाई आधार पर गुजराती गुजरात का, मराठी महाराष्ट्र का दो अलग राज्य बना था 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन है, 1977 और 1979 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। ये दोनों 1977 से 1979 के बीच उप प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन यह दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? जुलाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। उस समय राज्य की संख्या 14 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? BK कृष्ण मेनन। यह रक्षा मंत्री थे। इन्होंने 1962 में रक्षा मंत्री से इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था द्वैध शासन प्रणाली से। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 से लागू हुआ। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ और प्रांत में ही द्वैध शासन अंत भारत शासन अधिनियम 1935 में अंत हुआ और यही केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू हुआ था। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। अगला क्वेश्चन है, धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनिका गुरुस्वामी। इन्होंने समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यूँ कहा जाए तो प्रथम सभापति मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन थे। इन्हें S राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे लिखित संविधान है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चे है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है।
यह शिक्षा व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह लाया गया। इसी के तहत अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 वर्ष। और पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। यह लोकसभा के दूसरे महिला अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और दूसरे महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी राज्यपाल को नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 में। संविधान में प्रस्तावना किसका विचार है? तो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम विचार दिया प्रस्तावना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल है। तो मंत्री एवं अधिकारियों का शपथ एवं गोपनीयता, यानी कोई भी मंत्री बनेंगे उनको शपथ दिलाया जाता है अनुसूची 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किए जाते हैं? अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में औपचारिकता का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के ए के तहत किस राज्य के विशेष अधिकार दिया गया? तो यह नागालैंड को विशेष अधिकार अनुच्छेद 371 के तहत दिया गया। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यह भारत का 16वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो यह पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया? 91 में दिया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान का व्यवस्था अनुच्छेद 72 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह संविधान के किस अनुसूची का भाग है? यह संवैधानिक सूची का भाग है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को, यह 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया। यहाँ पर अनुसूची होगा। अनुसूची 11 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह पंचायती राज से संबंधित है। 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसमें 2 सदस्य को नामित किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल संसद में 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। शिक्षा का अधिकार कब कानून बना? राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर के बाद 26 अगस्त 2009 को यह लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति जो 64 वर्ष में बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होता है। राज्यसभा में 250 और विधानसभा में 500। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज्य पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, चलिए, स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजित करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है तो मूल अधिकार से भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्य 51 का क अनुच्छेद और भाग 4 के क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था और 1789 में ही अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक यानी संविधान का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? 25। हाईकोर्ट की संख्या 25 है तथा सुप्रीम कोर्ट की संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद है? तो यूपी में विधान परिषद की सीटों की संख्या 99, महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या 78, बिहार में विधान परिषद 75, कर्नाटक में विधान परिषद 75, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 50 और तेलंगाना में विधान परिषद की संख्या 40 है। इस तरह से विधान परिषद की संख्या अर्थात विधान परिषद 6 राज्य में है। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। इसका संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। भगवान सहाय समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से। प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में वर्णित है। इस तरह से आप लोगों के बीच जितने भी क्वेश्चन करवाया गया है वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और यह आगे सभी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है और 100% पूछा ही जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अधिक से अधिक बार देखें जिससे सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो सके। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।